नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार के अभी हालात हो रहे हैं, थोड़े नेगेटिव हालात ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या कहना है उस पर भी अगर नज़र डालें तो उनका ये कहना है कि भारतीय बाज़ारों में नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए तो काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है हमें एक लेसन सीखना चाहिए इस समय जो मार्केट क्रेज़ देखने को मिल रहा है उसकी तरफ से। इसको मार्केट क्रेज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अभी तक तो ऐसा ही मान के चल रहे हैं हम कि बाज़ार में बॉटम बन चुका है। आने वाले दिनों में भारतीय बाजारों में फिर से रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है। आप यहाँ पे देखोगे तो आज भी सेंसेक्स में गिरावटें देखने को मिली है एक दिन के ब्रेक के बाद। उसके अलावा आप देखोगे तो निफ्टी 25,100 से नीचे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। बजाज ऑटो में 3%, टाटा मोटर्स में 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। अब रिजल्ट का सेशन चालू हो चुका है, कल रिलायंस के नतीजे आए, उसके बाद आज भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त गिरावट रिलायंस की वजह से भी देखने को मिली। करीब 1 से 1.5% शेयर रिलायंस का नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया। इंडेक्स पे बात करें तो 904 शेयर एडवांसेस में आज दिखाई दे रहे थे, 982 शेयर डिक्लाइन में दिखाई दे रहे थे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो ठीक ही नज़र आ रहा था। निफ्टी में 70 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। ICICI बैंक के कारण बैंक निफ्टी 89 पॉइंट की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी IT देखें तो 141 पॉइंट की गिरावट और निफ्टी मिड कैप भी लगभग 100% तक की 0.25% तक की तेज़ी दिखाता हुआ ही नज़र आ रहा था। तो ज़्यादा वहाँ से कुछ देखने को नहीं मिला। जो भारतीय बाज़ारों में आज गिरावट का जो पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था वो था इन्फ्लेशन का डेटा। कल शाम को बाज़ार बंद होने के बाद इन्फ्लेशन का डेटा आया। प्रीवियसली 3.65 था, जो कि 2 क्वार्टर से 4% के नीचे ही देखने को मिल रहा था RBI की गाइडलाइन के अनुसार। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड था कल का जो इन्फ्लेशन डेटा वो 5% का था, लेकिन 5% से भी बढ़कर आया, करीब 5.49% बढ़कर आया और 9 महीने में सबसे ज़्यादा तेज़ी यहाँ पे इन्फ्लेशन के आंकड़ों में आती हुई दिखाई दी। तो ये आंकड़े जो है भारतीय बाज़ारों के लिए आज नेगेटिव साबित होते हुए दिखाई दी और भारतीय बाज़ारों में आज गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेटा आएगा वो 17 तारीख को आएगा और वो आएगा ये जो यूरोपियन है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर। यदि वहाँ पे इंटरेस्ट रेटों में फिर से कमी होती है तो फिर से ग्लोबली हालात सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पे रेटों में कुछ भी चेंज नहीं किया जाए। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को इम्पेक्ट करती हुई दिखाई दी। उसके अलावा भारतीय बाज़ारों की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी जिसके बाद भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। जो भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है फिलहाल भारतीय बाज़ारों में वो केवल चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से चाइनीज़ बाज़ारों में फ़्लो जा रहा है FIIs का, भारतीय बाज़ारों से निकलकर FIIs यहाँ पे चीन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया है। आप यहाँ पर भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में जो है जो FIIs है वो अपना माल उठा रहे हैं। आप देखोगे तो इस महीने अब तक 15 तारीख तक के करीब 62,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग FIIs की तरफ से देखने को मिली है। बहुत ही बड़ा आंकड़ा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, लेकिन कोरोना के बाद से ये सबसे बड़ा आंकड़ा देखने को मिलेगा। आप देखो तो भारतीय बाज़ारों से लगातार FIIs पिछले कुछ दिनों से सेलिंग ही देखने को मिल रही है। 3,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कल भी देखने को मिली और आज भी जिस प्रकार की गिरावट है हो सकता है कि FIIs फिर से सेलिंग करते हुए ही दिखाई दें। लेकिन अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से कोई भारतीय बाज़ारों के लिए इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि आज जो गैप अप हुआ था वो केवल अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से था, क्योंकि कल भी अमेरिकी बाज़ार ऑल टाइम हाई लगाते हुए नज़र आए। अमेरिकी बाज़ारों का मूड माहौल काफ़ी अच्छा होता हुआ फिर से नज़र आया है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रही और जो गिरावट का मुख्य कारण है वो चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से हैं, जो कि FIIs की सेलिंग देखने को मिल रही है और कोई बैड न्यूज़ अभी तक भारतीय बाज़ारों में नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये न्यूज़ आपको जानना ज़रूरी है। यदि आप वीडियो में नए हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, क्योंकि ऐसी खबरों के दम पर बाज़ार में आपको सारी खबरें अप टू डेट मिलती हुई नज़र आएगी। अभी अभी जो चुनावी रण है वो फिर से चालू हो गया है। अभी अभी न्यूज आई है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होने हैं। 20 नवंबर को मतदान होने इसको इसका भारतीय बाज़ारों से ताल्लुक़ इसलिए है क्योंकि जब यदि चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर से बहुमत में यहाँ पे महाराष्ट्र में आती है तो फिर भारतीय बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी। क्योंकि यदि आपने देखा था कि हरियाणा के चुनाव हुए थे, वहाँ पे अनुमान कुछ और कर रहे थे, जबकि जो पार्टी है वो BJP फिर से आती हुई वहाँ पे दिखाई दी और भारतीय बाज़ारों में रैली भी फिर उसके बाद देखने को आपको मिली। निचले स्तरों से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली और यदि महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं और नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा वो साबित हो सकता है। आप यहाँ पे देखोगे तो 23 नवंबर को फिर परिणाम आने हैं, 22 अक्टूबर को नामांकन की शुरुआत होने वाली है
29 अक्टूबर का नामांकन की अंतिम तारीख है और 4 नवंबर को नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएगी। 23 नवंबर को जब परिणाम आएगी उससे पहले जो जो भी कुछ आता है वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी आशावादी रह सकता है। चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से जो भी देखने को मिला वो अलग चीज़ है, लेकिन ईरान और इजराइल में जो कुछ ठनी अभी बनती हुई दिखाई दे रही है उसकी वजह से ब्रेंट जो है $80 के पार निकलता हुआ नज़र आया था। उसके बाद भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट थी, लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि जो ब्रेंट है उसके भाव 4% तक की गिरावट आज भी देखने को मिली है और वो 74 के लगभग ये आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये पॉजिटिव खबर भारतीय बाज़ारों के लिए साबित हो सकती है आने वाले दिनों के लिए। उसके अलावा देखें तो ब्रेंट क्रूड जो है बहुत काफ़ी भूमिका निभाता था और उसी वजह से आप पेंट के शेयरों में आज तेज़ी भी आपको देखने को मिली होगी। उसका रीज़न क्रूड के दामों में गिरावट ही था। तो ये खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम है, जिसका इम्पैक्ट कल भारतीय बाज़ारों पर देखने को मिला है। अब रणनीति की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग है वो है 25,000 के लेवलों पे, जो आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रही होगी। 25,000 के लेवलों पे करीब 91 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई कॉल राइटर्स की तरफ से हैं। 46 लाख कॉल राइटर्स तो आज ही ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पे पुट राइटर्स देखोगे तो करीब 19 लाख पुट राइटिंग का डेटा है, जबकि 4 लाख यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई दिए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की ये जो आपको फ्रेम में नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार से ज़बरदस्त तरीके से सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पे इस 25,200 के लेवल पे ही देखने को मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो 25,000 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा पुट राइटर्स की तरफ से। 25,000 का जोन अभी भी पुट राइटर्स को बचाए हुए हैं, तेज़ी वाले को बचाए हुए हैं। करीब 60 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई यहाँ पे है, 47 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई 25,000 के लेवलों पे कॉल राइटिंग की तरफ से देखने को मिल जाएगा। 12 लाख आज ऐड हुए हैं, जबकि पुट राइटर्स की तरफ से 5 लाख यहाँ से करते हुए आज दिखाई दिए हैं। 25,100 का लेवल भी आप देखोगे तो करीब 69 लाख का कॉल राइटिंग का डेटा है, जबकि 28 लाख का पुट राइटिंग का डेटा है। करीब 2 लाख यहाँ से आज पुट राइटर्स करते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से जो है जो कॉल राइटर्स है वो अपनी छवि 25, 125, 200 पे बनाए हुए हैं, जबकि कॉल राइटर्स का इतना डेटा आपको देखने को जो है ज़बरदस्त मिल रहा है, लेकिन पुट राइटर्स थोड़े थमते हुए 25,800, 900 और 25,000 के लेवलों पर ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से रणनीति देखें कल के लिए तो निफ्टी जो है 25,300 का लेवल पार कर लेता है, जो कि 20 डेमा भी है, तो फिर निफ्टी के लिए काफ़ी अहम होगा और भारतीय बाज़ारों के लिए अपवर्ड के लिए काफ़ी अहम लेवल ये होंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,500 का लेवल यदि बैंक निफ्टी पार कर लेता है तो ट्रेंड भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप रणनीति की बात करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो द बुलिश व्यू वुड नेगेटेड इफ़ द इंडेक्स ड्रॉप बिलो 24,900। बाजार 24,900 का लेवल तोड़ता है तो फिर ये जो बुलिश व्यू है वो नेगेटिव व्यू बनता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी एज पोटेंशियल टू टेस्ट 25,500। निफ्टी में पोटेंशियल अभी भी है 25,500 टेस्ट करने की, लेकिन उससे पहले 25,200 और 25,300 का लेवल पार करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अहम आज भी काम करते हुए दिखाई दिए हैं। जो बड़े लेवल है की रेजिस्टेंस लेवल की बात करें 25,500 और 25,600 के ज़बरदस्त लेवल देखने को मिलेंगे, यानी कि बड़ी लेवल नीचे की तरफ 24,750 जो अभी का लो था थोड़े दिनों पहले का, और 24,900 जो कि छोटा सपोर्ट जोन है, जो कि आप तेज़ी के लिए काम में ले सकते हैं। आप देखोगे बैंक निफ्टी की तरफ से तो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा कि जो कॉल अनवाइंडिंग है वो 51,000 के लेवलों पे देखने को मिलेगी, और जो 51,700 है वो लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। जब पीसीआर है वो 1.01 का देखने को मिलेगा। 51,500 और 51,000 के लेवल इमीडिएट सपोर्ट जोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो मैक्सिमम पेन है पुट ओपन इंटरेस्ट की तरफ से स्ट्राइक पे वो 52,000 पे हैं। ज़बरदस्त जो है पुट राइटिंग यहाँ पे देखने को मिली है और कॉल राइटिंग भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हाईएस्ट कॉल राइटिंग 52,000 के लेवलों पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से 52,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 52,000 पार होता है तो फिर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि 52,000 पे 20 MA बैंक निफ्टी का देखने को मिलेगा। जो बड़े लेवल हैं वो देखें तो 52,000 का लेवल और 52,390 का लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, जो भारतीय बाज़ारों के लिए काम करेगा। और जो सपोर्ट जोन है इमीडिएट 51,400 का और 51,000 के जोन काफ़ी अच्छे की सपोर्ट जोन का आपको जो है कल के लिए रणनीति आप बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे जोन हैं जिनको आप नज़र रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी तेज़ी इसके बाद भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। तो ये सभी चीज़ें कल भारतीय बाज़ारों के लिए आपके लिए काम करती हुई नज़र आएगी, तो इन पे आपकी नज़रें रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।